कॉन्ज्यूरिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉरर फ्रेंचाइज है एंड कॉन्ज्यूरिंग के यूनिवर्स में क्रूकेड मैन से लेकर एनाबेल और ऐसे ही बहुत सारे सुंदर सुंदर डीमंस भरे पड़े हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे खतरनाक डीमन, सबसे पावरफुल डीमन कौन सा है, तो वो है वेलक, यानी हमारी नन। तो अब जब नन का सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला है 1-2 दिन में, तो मैंने सोचा कि नन को लेकर, उसका ओरिजिन एंड ऑल लेकर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। द नन पार्ट 2 की रिलीज डेट रखी गई है 7 सितंबर इन इंडिया, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजंस मेरे यहाँ पर ये थिएटर्स में 8 सितंबर को लग रही है, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज, बात करें वेलक की, द नन की, तो ये सारे डीमंस के बीच सुपरस्टार है। इसकी इविल इंटेंसिटी, इसका गुस्सा, अपने शिकार को घूरने और डराने का तरीका, ये सब इतना एग्रेसिव है कि एनाबेल भी इसके आगे कुछ नहीं। अब आपको वेलक के ओरिजिन के बारे में बताऊं तो ये हमेशा से कोई डीमन नहीं थी। ये पहले एक एंजल हुआ करती थी, जिसे बाद में किसी रीजन के चलते हेल में भेज दिया गया था और फिर ये वहां पर कैद हो गई थी तब तक जब तक सैकड़ों साल पहले रोमानिया की एक मोनास्ट्री में वहां के ड्यूक यानी वहां के किंग ने इसे फ्री नहीं कर दिया, आजाद नहीं कर दिया। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो डार्क मैजिक एंड सैतानिज्म से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था और इसी से ऑब्सेस्ड होकर वो वेलक नाम के इस डीमन को समन करता है अर्थ पर और वेलक वहां पर आ जाती है। बट उसके आने के जस्ट बाद ही वेटिकन के मेंबर्स वहां पहुंचते हैं, उस ड्यूक को और उसके साथियों को मार देते हैं एंड वेलक जहां से आई थी उस जगह पर क्राइस्ट का ब्लड डालकर उसे सील कर देते हैं। सो वेलक वहां पर कैद हो जाती है आने वाले कई 100 सालों के लिए। बट जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है एंड वहां पर बॉम्बिंग होती है, अब वहां कोई था तो नहीं, बट जब वहां पर बॉम्ब गिरते हैं तो वो सील जो है वो किसी तरह से ब्रेक हो जाती है, समझ गए ना? और वो सील एंड वो सील डिस्ट्रॉय होने के बाद वेलक वहां पर फिर से फ्री हो जाती है एंड उस टाइम वहां पर मोनेस्ट्री ही थी, एक मतलब लाइक चर्च था जहां पर नन्स थी, दूसरी नन्स थी। तो वेलक उन्हें डराने के लिए उन्हीं नन्स में से एक का फॉर्म ले लेती है एंड उनके बीच घूमती है, उनका जो फेथ था उसको थोड़ा सा शेक करती है, उन्हें डराती है और धीरे धीरे एक एक नन को मारने लगती है। इन दी एंड आते आते सिर्फ 2 नन्स बचती हैं, जिसमें एक थी सिस्टर विक्टोरिया, जिसे हमने द नन के पहले पार्ट में देखा था, जिसके पास एक चाबी होती है और नन उसकी आत्मा को पजेस ना कर ले, उसकी आत्मा को हेल में ना ले जाए, इसकी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। वो नन्स काफी प्रेयर्स करती थी इससे बचने के लिए, लेकिन वेलक रात में आती थी, पूरे चर्च में घूमती थी और जिसे भी मौका लगता था मार देती थी। और जो लास्ट नन थी जिसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, जो हमने नन के पहले पार्ट में देखा था, उसके मरने के बाद सिस्टर आयरीन जो कि एक नूब है और फादर बर्ग, इन्हें भेजा जाता है वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आदमी फ्रेंची के साथ। और इसके आगे पूरी मूवी में क्या हुआ, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, किस तरह से नन ने उन्हें परेशान किया और इन दी एंड सिस्टर आयरीन ने ब्लड ऑफ क्राइस्ट नन के मुंह पर थूक दिया, थूक नहीं दिया था, लिटरली कुल्ला कर दिया था उसके ऊपर। तो उसकी वजह से नन वापस से हेल में चली गई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, हेल में चली गई। बट जाने से पहले वो इतनी चालाक थी कि उसने फ्रेंची के अंदर अपना एक हिस्सा छोड़ दिया था जिससे वो वापस से रीबॉर्न कर सके बाद में, और यहीं से द नन 2 मूवी स्टार्ट होगी। मतलब ये पता चलेगा कि फ्रेंची के अंदर वेलक ने जो अपना एक हिस्सा छोड़ा था उसके थ्रू कैसे वेलक रीबॉर्न करेगी और वापस से सबको हॉन्ट करेगी, इवन बदला भी लेगी। और होते होते स्टोरी यहाँ तक भी दिखाई जाएगी कि कैसे वहां से नन हमारे कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स के एडन लॉरेन के पास पहुंच पाई। तो मतलब बहुत लंबा सफर होगा एंड काफी सारी चीजें और नई भी जानने को मिलेंगी। वेलक वर्ड का मतलब होता है समवन, मतलब इसका ट्रांसलेशन होता है समवन। और वेलक ने सिर्फ एडन लॉरेन को ही हॉन्ट नहीं किया, इवन एड को तो ये मारने ही वाली थी, बल्कि पुराने टाइम से, क्योंकि ये बहुत पुरानी एंटिटी है, इस वजह से इसने जाने कितनों को अपना शिकार बनाया है। हमने मूवीज में ही कई लोगों को मरते हुए देखा, एक बार तो उसे सिस्टर आयरीन ने हेल में भेजा एंड दूसरी बार हमारी लॉरेन ने, लेकिन दोनों बार ये खत्म नहीं हुई एंड इसने वापस आने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लिया। मतलब सोचो, डीमंस के बीच में इतना चालाक कोई हो सकता है क्या, जिसे पता चल जाए कि वो हारने वाला है एंड उससे जस्ट पहले ही वो किसी दूसरे पर्सन में अपना एक हिस्सा छोड़ दे, जिससे भले ही वो हेल में चली जाए लेकिन बाद में अपने उस छोड़े हुए हिस्से से वापस से रीबॉर्न कर सके। इतनी चालाक है ये। मतलब इसकी चालाकी एंड इसकी इविलनेस के आसपास तो एनाबेल भी नहीं टिक पाती। तो बेसिकली द नन हेल में तो चली गई है, बट क्योंकि उसका एक हिस्सा यहाँ है तो वो अर्थ पर भी अभी है एंड इसी से स्टोरी आगे चालू होगी। एंड अगर आप एक हॉरर फैन हो तो मैं जरूर से सजेस्ट करूंगा कि ये मूवी थिएटर में जाके देखना, रात में जाना और आगे की सीट लेना जहां पर लाइक अगल बगल कोई ना हो, पूरी रो खाली हो, अगर एक्चुअल फियर एक्सपीरियंस करना है तो, एंड दिल से थोड़ा मजबूत हो तो। इधर ही होता है ना। स्टार्ट करो। तो चलो, वीडियो पसंद आई हो देन इसे लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, काफी अप्रिसिएशन मिलता है मुझे इससे। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई मूवी अपडेट्स एंड न्यूज को लेकर। सो बाय।